सांगल्यावयवंशमार्दितं श्रीकौसलेशार्चितं विश्वक्सेनेन्द्रदेशपुत्रं वारविन्दाशितं स्वाचार्येषु जगद्गुरुस्ते रामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। कृष्णं रामायणं काव्यं सीतायाश्चरितं महाकाव्यं। जो रामायण महाकाव्य है उसमें जनक नंदिनी जानकी का चरित्र प्रधान है। रामचरितमानस में तो राम जी का चरित्र है। राम तेरा चरित्र ही एक काव्य है। कोई भी कवि बने सहज संभाव्य है। राम जी का चरित्र तो एक काव्य है ही है। उल्टा भी कहोगे तो एक काव्य बन जाएगा, सीधा भी कहोगे तो एक काव्य है। तो कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम। अब जो रामायण महाकाव्य है उसमें जनक नंदिनी जानकी का चरित्र प्रधान है। बोले क्या प्रधान है? बोले जनक नंदिनी जानकी का ऐसा चरित्र है। नारी नाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम वधू। बोले कहीं कहीं पर मानस में शंकाएं हैं। मानस की शंका का समाधान वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि रामायण की शंका का समाधान मानस है। बोले क्या शंका है? बोले वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि बताइए, जो साक्षात जगत जननी जगदम्बा पराम्बा जानकी हैं, वह लक्ष्मण के ऊपर आरोप कैसे लगा सकती है? आरोप कैसे लगा सकती हैं? वो तो साफ कहती हैं कि आप जो है भरत के द्वारा प्रेषित गुप्तचर हो और आपको भरत ने इसीलिए भेजा है कि जब राम जी के ऊपर आपत्ति आ जाएगी उस समय जानकी को हस्तगत कर लेना, अपने अंडर में कर लेना। जानते नहीं हो जानकी अपने प्राणों का परित्याग कर देगी लेकिन तुम्हारे अंदर आने वाली नहीं है। बोले जानकी ऐसा बोल कैसे सकती? जिन जानकी के आभूषणों के लिए लक्ष्मण से पूछा जाता है कि लक्ष्मण बताओ ये जानकी के आभूषण हैं कि नहीं है? ये जानकी के आभूषण हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं राम जानामि केयूरे राम जानामि कुंडले नूपुरे एव जानामि नित्यम पादाभिवंदना। मैं जनक नंदिनी जानकी के नाहम जानामि केयूरे गाल गले में पहनने वाले हार को मैं नहीं पहचानता हूँ, कान में पहनने वाले कुंडल को मैं नहीं पहचानता हूँ। बोले पहचानते क्या हो? बोले मैं जनक नंदिनी जानकी के चरणों में पहनने वाले पायल को पहचानता हूँ। बोले कैसे पहचानते हैं? बोले नित्य प्रति मैं जाता था माँ जानकी को प्रणाम करने के लिए, इसीलिए नित्यम पादाभिवंदना, नित्य प्रति मैं जाता था जानकी को प्रणाम करने के लिए, इसीलिए उनको मैं जानता हूँ। जानकी के पायल को मैं पहचानता हूँ और किसी आभूषण को मैं नहीं पहचानता हूँ। ऐसे लक्ष्मण के ऊपर जनक नंदिनी जानकी इतना बड़ा आरोप क्यों लगाता? और लक्ष्मण जी भी कहते हैं माँ जो आप कह रही हैं वह स्त्रियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं कह रही है। स्त्रियां जो भी चाहें वह कह सकती हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी ने जब कहा भगवान का अपचार जानकी ने किया था। बोले कब? बोले जब जंगल जाने का प्रसंग आया था तो भगवान का अपचार किया। भगवान ने जब कहा देवी यहाँ पर रह करके माता पिता की सेवा करना, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो अयोध्या में रहना और जब तुम्हारी इच्छा होगी तो चले जाना मिथिला में। तो जानकी ने कहा मेरे पिताजी को नहीं मालूम था। बोले क्या नहीं मालूम था? बोले कि मेरे पिताजी नहीं जानते थे कि आप केवल धनुष तोड़ने में ही मास्टर माइंड हैं, धनुषे भंजने दक्षा स्त्रियम पुरुष विग्रहम। आप तो साक्षात पुरुष के शरीर में साक्षात स्त्री हैं। मेरे पिताजी ये नहीं जानते थे कि आप पुरुष के शरीर में स्त्री हैं। उसी को भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं? मऊग। हाँ, जानकी ने श्री राम जी को ऐसा शब्द कह दिया लेकिन राम जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रेम में नेम नहीं होता है। अति प्रेमस अति स्नेहस्य पापस्य संकी। जहाँ पर अत्यंत प्रेम होता है वहाँ पर पाप की आशंका होती है। राम जी ने कोई जानकी को दंड दिया, जानकी जी को अपने साथ लेकर के भगवान गए। लेकिन अब वही जानकी जब लक्ष्मण जी के ऊपर आरोप लगाती हैं तो तत्काल जानकी को दंड मिलता है। क्यों? भगवान का अपचार करोगे तो भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों का अपचार सहन करने वाले नहीं है। जो अपमान भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है वही जानकी जब लक्ष्मण को इस तरह से बोले और अंतिम में लक्ष्मण को निकलना पड़ा श्री राम की रक्षा
रक्षा के लिए, और जो है तत्काल जानकी का क्या हुआ, अपहरण हुआ। बोले जानकी क्यों ऐसा बोली थी? बोले वह जानकी असली नहीं थी। जानकी यदि असली होती मानस में, वाल्मीकि में, वह कि क्यों जानकी ने कहा? जानकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो परमसती साध्वी जनकनंदिनी जानकी है, वह लक्ष्मण जी को किस तरह से इस तरह से बोल सकती हैं क्या? बोले वह असली जानकी नहीं थी, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मण को जब पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए भेजा, उसी समय भगवान ने क्या किया? जानकी को तबलक करहु अग्निमय वासा, जबलक करहु मैं निश्चर नासा। तब तक आप अग्नि में वास कीजिए जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। और इस मर्म को लक्ष्मण हुए यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो भगवान ने चरित्र को रचा उस मर्म को नहीं जान सके, इसीलिए भगवान ने अंतिम में जब युद्ध समाप्त हो गया, जानकी आई तो जानकी को प्रकट करने के लिए, ये तो डुप्लीकेट जानकी हैं, इनको छोड़ करके असली जानकी को लेकर के अयोध्या में जाना है। और भगवान ने उस समय लीला करने के लिए ही जानकी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा के माध्यम से अपनी असली जानकी को वापस करने के लिए ही भगवान ने जानकी की अग्नि परीक्षा लिया था, और वह जानकी प्राप्त हो गई। तो बंधुओं, यहाँ पर जो है जनकनंदिनी जानकी ने जब भगवान के भक्त का, जीवाचार्य लक्ष्मण जी का अपमान किया तो दंड मिल गया। क्योंकि भगवान के भक्त का जब अपमान कोई करता है तो भगवान से वह सहन नहीं होता है। वही अपचार भगवान के लिए असह्यापचार है। जय श्री